तीर्थ यात्रा क्यों? तीर्थ स्थान पे किया हुआ पाप पत्थर के जैसा कठिन हो जाता है। भगवान को क्यों याद करूं? मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती है। क्यों? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपे भवन्ति। आज का जो विषय है तीर्थ यात्रा क्यों। अभी मैंने एक श्लोक बोला है कि जग में जो भी पाप करते हैं वो तीर्थ स्थान में धुल जाते हैं, पर तीर्थ स्थान पे किया हुआ पाप पत्थर जैसा वज्रलेपे भवन्ति, पत्थर के जैसा कठिन हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए। इसके पीछे बहुत ही अच्छा साइंस है, बहुत ही अच्छा ज्योतिष के गुण है। आपने देखे रहेंगे कि हमारे जो भी प्राचीन तीर्थ हैं या तो पहाड़ पे हैं या फिर नदी के किनारे हैं या तो जंगलों में हैं। क्यों? तो प्रैक्टिकली हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जब कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि पहाड़ पे जाते हैं, तो आप पहाड़ पे चलते जाते हैं। जब आप पहाड़ पे चलते जाते हैं तो आपको दम लगता है और आपके नौसल्स आप हाँफने लगते हो। हाँफना यानी क्या? आपको ऑटोमेटिकली आपका प्राणायाम हो जाता है। यानी जब तक आप वो पहाड़ चढ़ के वो तीर्थ तक जाते हैं तब तक आपका प्राणायाम पूरा हो जाता है। दूसरा रीज़न, जब आप कोई जंगल में तीर्थ यात्रा को जाते हैं कि घना जंगल है, तो वहाँ बहुत सारी हरियाली होती है, वहाँ से प्रचुर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलता है और ग्रीनरी होने से बुध ग्रह आपका पावरफुल बनता है। कोई तीर्थ समुद्र के किनारे रहते हैं। जब इंसान समुद्र के किनारे जाता है तो उसको एक अलग प्रकार की शांति प्राप्त होती है, मन शांति। तो उसका रीजन पानी यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी मन। जब इंसान समुद्र के किनारे या नदी के किनारे कोई तीर्थ स्थान पे जाता है तो उसको मन शांति मिलती है और उसका जो चंद्र ग्रह है बलवान होता है। आजकल बहुत सारे जो हमारे भगत गण हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं कि मुझे पूछते कि सर भगवान को क्यों याद करो, क्यों जाना उधर, हमारे तो मन में ही भगवान है। तो उसके लिए हम लोग जवाब देते हैं मन में भगवान है तो फिर आप थिएटर में क्यों जाते हैं? मन में थिएटर रखो। आप मॉल क्यों जाते हैं? मन में ही मॉल में खरीदी करो, मस्ती करो। थोड़े वो कैसा पॉसिबल? अगर ये पॉसिबल नहीं तो फिर तीर्थ यात्रा कैसे पॉसिबल है? तो जो सदियों से परंपरा आई है कि तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए। देखिए, तीर्थ यात्रा करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि वहाँ का ऑरा लेवल, जो वहाँ का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, जो मंदिर बने गए हैं, उसके पावर्स आपको मिलते हैं। आपके 7 चक्रा डेवलप हो जाते हैं। ये हो गई ज्योतिष की बात। हम लोग जब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि जब हम लोग किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो आप ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, प्लेन में जाते हैं, वहाँ होटल में रुकेंगे या फिर धर्मशाला में रुकेंगे, वहाँ से कुछ खरीदी करेंगे। हमारे वहाँ जाने से कितने परिवारों का घर चलता है। यानी अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है, मनी रोटेट होती है और बहुत सारे घर उसके ऊपर गुजारा करते हैं। तो तीर्थ स्थान को जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोगों को ये अनुभव है कि सर हम लोग बालाजी जाते हैं तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती है। लोग बोलते हैं कि हम लोग केदारनाथ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा तो जीवन ही बदल गया। ऐसे बहुत सारे हैं, कोई शिरडी जाते हैं, कोई अमरनाथ जाते हैं। यानी भारत एक ऋषि मुनिया और तीर्थों की देवभूमि है। उत्तराखंड में भी एक से एक तीर्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि तीर्थ यात्रा करने से आपको लाभ ही होता है। और हमारी जो ये रूटीन लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, बिजी लाइफ है, जब कुछ दिन जब आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो आपको
आपकी बॉडी आपकी बॉडी रिचार्ज होती है। उससे जब आप वापस लौटते हो तो आप में एनर्जी लेवल डबल होता है। इसके लिए हमारे शास्त्र में तीर्थ यात्रा का विधान बोला गया हो। आशा करता हूँ कि ये जो मेरे वीडियो चल रहे हैं आपको पसंद आते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर्स कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को सच्चा ज्ञान फ्रॉम सेक्स टू स्पिरिचुअलिटी। हम लोग जो हमारा चैनल है रोहिणी एस्ट्रो वास्तु इस टॉपिक पे बात करता है साइंटिफिकली और ज्योतिष के रिलेटेड। कोई अंधश्रद्धा का विषय पे हम लोग बात नहीं करते। जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।